हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके बारे में क्या गॉसिप चल रहा है। ठीक है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, और अगर किसी के बारे में नहीं जनरल आपको जानना है तो उधर भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं इनके बारे में क्या गॉसिप चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, इनके पार्टनर कर रहे हैं, इनके एक्स कर रहे हैं, इनके सराउंडिंग नेबरहुड में चल रही है, फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, सबके बारे में, यार दोस्तों सबके बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप चल रही है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप चल रही है। आई नीड 6 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ऑरिकल डेक में जोडिएक साइंस नहीं होते। नंबर्स बता देती हूँ। 9 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या किसी भी तरीके से एक नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम वैसे तो जर्नल देख रहे हैं लेकिन जो भी आपके बारे में जो गॉसिप चलती हैं वो ये है, सबसे पहली चीज़ है ट्रैप्ड इन फियर। ठीक है, लोग आपके बारे में ऐसा देखते हैं। बॉटम की एनर्जी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की है, 9 नंबर की है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। ठीक है, यानी कि डिवाइन लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि अब आपके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आने लग गई है, डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलने लग गया है। ठीक है, पहले हो सकता है आप बहुत सारे डर में जीते थे, कई सारे डर, अब फियर इश्यूज आपके अंदर थे। उन जो भी फियर इश्यूज थे उनसे अब आप बाहर निकलने लगे हो। ठीक है, जो भी डर आपके अंदर भरे हुए थे उन डर से अब आप बाहर निकलने लगे हो। अब आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलने लग गया है। स्पिरिचुअली काफ़ी आप स्ट्रांग हो गए हो। पूजा पाठ हो सकता है बहुत ज़्यादा करने लग गए हो। इस वजह से आप उन डर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो जिन डर में अभी तक आप जी रहे थे। ठीक है, सेक्रीफाइस की एनर्जी भी है। सेक्रीफाइस की एनर्जी दिखाती है, मैं एक बार इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो सेक्रीफाइसेस आपको आपने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, उनको लेकर के अगर आपके अंदर कुछ हो रहा था कि कई बार क्या होता है, कुछ सेक्रीफाइसेस ऐसे होते हैं जो हमें करने नहीं होते हैं, बट नियति कुछ ऐसी होती है कि वो हो जाते हैं, या फिर हमें करने पड़ते हैं मजबूरन। तो जो भी रीज़न आपके उसमें था कि सेक्रीफाइसेस या तो ऑलरेडी आपने अपनी लाइफ में कर रखे हैं, उसके रिगार्डिंग डिवाइन आपको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप तो अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है, या अब तक सेक्रीफाइस किया नहीं था, अब करना पड़ेगा आपको, या अब तक नहीं कर रहे थे तो अब आप उस सेक्रीफाइस को ही करते हुए नज़र आ रहे हो। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी मिल रही है आपको। स्पिरिचुअल आपके एंजल गाइडेंस, एंजल की तरफ से, या आपके जो भी स्पिरिट गाइड हैं उनकी तरफ से आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप ये सेक्रीफाइस अपनी ज़िंदगी में कर पा रहे हैं। ठीक है, हिम्मत आ रही है आपके अंदर। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सेक्रीफाइसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेक्रीफाइस काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हो अपनी ज़िंदगी में, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी आप
कुछ चीज़ों कुछ नए मैसेजेस आप ढूंढ क्या कहना चाहिए, मिला है आपको कोई। अब आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लाइफ में अपनी अपने जीवन के हर एरिया में इतना काम कर रहे हो अपने ऊपर कि अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, बेसिकली आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो गए, तो अब आप इजीली किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, अब आप प्रिपेयर्ड हो। डिवाइन के मैसेजेस आप कन्वे मतलब आपको मिल जाते हैं, आप उनको रिसीव कर पाते हो, या किसी भी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आपके आ जाए, सडनली कोई मैसेज भी आपके लिए आ जाए, तो आप कोई किसी भी चीज़ के लिए रेडी रहते हो। आप इस तरीके की चीज़ें आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में छोड़ सकते हो, इसके लिए आप रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिट गाइड आपकी मदद कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए। रिलेशंस के मामले में है लोगों का आपका। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है ये हमारे रिलेशंस को रेगुलेट करता है लोगों के साथ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सोलर प्लेक्सिस चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो गए हो अब आप अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, काफ़ी आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो। सेकंड चीज़, आपको काफ़ी सारे लोगों से कह सकते हो, आप बहुत सारे लोगों से अकेले लड़ रहे हो, या आप कह सकते हो कि आपने अपना सोशल सर्कल जो है वो बहुत कम कर दिया है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, आपने लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप अपनी अपनी पेरीफेरी में किसी को आने नहीं दे रहे हो। आप अपने शायद एकांत में समय बिताते हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, काम पे ध्यान दे रहे हो, फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा। और आपने कुछ चीज़ों को ऐसे, हो सकता है आप अपनी कोई पढ़ाई कर रहे हो, या अपना कोई गोल है आपका जिसको आप अचीव करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो उसके रिगार्डिंग आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ज़्यादा लोगों से आप बातचीत नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो सकता है सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल आप कम कर रहे होगे तो अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने काम की चीज़ों के लिए कर रहे होगे, बट ज़्यादातर लोगों से मिलते जुलते तो आप नज़र नहीं आ रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है। यही गॉसिप लोगों के बारे में चल रहा है कि अब आप जो हो बहुत कम लोगों से मिलते हो, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो सकता है आपका बिहेवियर थोड़ा एटीट्यूड वाला, मतलब ऐसा भी हो गया कि आप बहुत ख़राब बिहेवियर करने लग गए हो, मतलब स्ट्रिक्ट, ताकि लोग आपके पास ज़्यादा आए ही नहीं, आप ऐसी एनर्जी कर रहे हो। आप अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देते हुए, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, लोगों के साथ आपके संबंध ज़्यादा अच्छे हो नहीं रहे। वैसे भी जो लोग अपनी ज़िंदगी में आध्यात्मिक हो जाते हैं, जिनका बॉन्ड जो है वो भगवान की तरफ है, या अपने जो भी आपके ईस्ट हैं अपने धर्म के अनुसार, जब उनके साथ आपका हो जाता है ना, तो लोगों से आप थोड़े से कटने लगते हो। लोग क्या है, माया। ठीक है, यार दोस्त, पार्टी, ये सब चीज़ें जो है ना, मोह माया है ये। और जब आप स्पिरिचुअल होने लगते हो तो उतना ही आप दुनिया से कटने लग जाते हो, आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, आप खुद में सेटिस्फाइड फील करते हो। तो हो सकता है आपकी एनर्जी इस तरीके की हो गई है। अगर आपकी एनर्जी इस तरीके की हुई है तो ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी हद तक मैच करेगी। ठीक है, ट्रायम्फेंट सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रायम्फेंट सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपकी ज़िंदगी में तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस थी, मल्टीपल आपके क्या कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, तो आप उनमें भी थोड़ा सा, एक सेकेंड, क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ चीज़ों को लेकर के आप अभी भी इनडिसाइसिव हो, कुछ चीज़ों को लेकर के अभी भी आप इनडिसाइसिव हो। ठीक है, सक्सेस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सक्सेस अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा देख रहे हो। इन सक्सेस को पाने के लिए आपका क्या हो रहा है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लेकर के डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैं, ज़्यादा चीज़ों में होने की वजह से आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि वो चीज़ें आपसे उतनी ही थोड़ा सा डिले हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। जैसे ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, या इसको पाऊँ कि इसको पाऊँ, इस सब चीज़ों में क्या हो रहा है कि आप एक अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे होगा, जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी में तो ये होगा कि हाँ, अब आपको क्लैरिटी आ गई है, आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए क्या बेहतर है वो आप चुन रहे हो और अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लेकर के आ रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के केस में जो अभी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं,
तो आपको गाइडेंस है इस बात की कि आपको स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलने लगेगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी से कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों के केस में अभी आपकी ज़िंदगी में एक वेटिंग गेम लूप चल रहा है, जो अभी आप अगर स्पिरिचुअल नहीं हुए हो अब तक, तो वो आपके केस में ये है कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं वो अभी भी बेहतर बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देना। तो आप कुछ इस स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन वेट कर रहा है, बट आप सेलिब्रेशन कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके लिए बेहतर क्या है। आप सब कुछ पा लेना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने के चक्कर में आप जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में जो सक्सेस है उसको पा ही नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं पा रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के आपके बारे में गॉसिप यही है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को चाहते हो, इस वजह से आप जो है कुछ भी नहीं पा रहे हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, कन्फ्यूज्ड हो उनके अकॉर्डिंग आप। द वेटिंग गेम क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिन्हें डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पे उन लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्परर की एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यस, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लोग जो अभी भी अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं ना, उन लोगों के केस में चीज़ें अभी बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक हैं, आपकी अपनी अभी भी आप लड़ रहे हैं। आपको शायद हो सकता है डिवाइन ये कह रहे हैं इस वक्त, जो लोग अपनी ज़िंदगी में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं जो देख रहे हैं। एक वो लोग हैं जो अब तक लड़ रहे हैं, ठीक है, फाइट बैक करने के लिए रेडी बैठे, नहीं अभी तो हम जीत जाएंगे। उन लोगों की ज़िंदगी में थोड़े से डिलेज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस अभी आती दिखाई नहीं दे रही। बट जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सरेंडर कर दिया है ना कि पूरी तरीके से भगवान आपको जो करना हो करो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो, जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी ज़िंदगी में ना आप जो आपके लिए सबसे अच्छा है उसे आप चुनते हुए, मतलब आप मतलब अच्छे काम, सरेंडर का मतलब होता है हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं और जो भगवान के बताए हुए रास्ते हैं उस पर हम चलते हैं, उसके बाद हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम कोई डिमांड नहीं लगाते, हम सिर्फ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से हाथ ऊपर कर देना कि अब जो आपको अच्छा लगे सो कर दो। जो लोग सरेंडर वाली पोजीशन पे आ गए हैं, वहाँ पे तो कंडीशन ये हो रही है कि वहाँ आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, पार्टियाँ करने वाले हो आप, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी भी सरेंडर नहीं किए हैं, उन लोगों के केस में क्या है, वो अभी भी फाइट कर रहे हैं। वहाँ पे गॉसिप यही है कि तुम अभी भी लड़े ही जा रहे हो, तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। तो आपके बारे में ये बात हो रही है कि अभी भी आपकी चीज़ें ना फंसी हुई हैं, सिर्फ क्यों, क्योंकि आप अभी भी लड़ने में ही लगे पड़े हो। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल के ये आ रही है कि आप लड़ना बंद करो, अब अपने आप को सर्वे सर्वा मानना बंद करो अब आप, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाओ और डिवाइन के ऊपर अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो, उनके ऊपर छोड़ दो सब कुछ। जो गाइडेंस आपको इसमें मिल रही है कि आपको ये करना चाहिए वो आप करो, जो जायज़ है वो करो, और उसको करने के बाद रिजल्ट की बिल्कुल भी मतलब जिद्दी मत बनो कि नहीं मेरे को ये चाहिए या मैं ये पा ही लूँगा या पा ही लूँगी, नहीं, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। तो सरेंडर आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपको जो लोग नहीं कर रहे वो अभी भी वेटिंग गेम में फंसे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई करिए, मतलब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है, मिसिंग एनर्जी है, अच्छी चीज़ें, आप हो सकता है पुराने अपने दोस्तों से मिलोगे, पुराना अच्छा टाइम आप अपना याद करोगे, आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करने वाले हो। सारी चीज़ें बहुत बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बेहतर हो जाएंगी थोड़ा सा, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। और यही सब गॉसिप लोग आपके बारे में कर रहे हैं, ठीक है, उनका यही है। कुछ लोगों का मानना है, ज़्यादातर लोगों को तो यही लग रहा है कि अब आप जो हो काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो, ज़्यादातर लोगों के केस में यही है। तो उनको ये लग रहा है कि भगवान की ब्लेसिंग अब आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। थोड़ा आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ रहा है, बट चीज़ें आप लोगों के बीच लाइफ में जो हैं वो सही हो जाएंगी, ऐसा लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उन डर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो,
आप किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो रहे हो, या ऑलरेडी आपने काफ़ी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस अपनी ज़िंदगी में कर दिया है, हैप्पीली कर दिया है, ठीक है। बट लोगों से अभी आपने दूरी बना के रखी हुई है, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है, जैसे जिन लोगों ने, मैंने कहा ना, सरेंडर नहीं किया, जो अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं, लड़ने के मूड में हैं जो लोग, उनके केस में यही चीज़ आ रही है कि उनको, लोगों को ये लग रहा है कि शायद अभी आप लोगों के से आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये गॉसिप क्या है, ये डिपेंड करता है कि जो लोग आपके बारे में बात करें, जो लोग खुद स्पिरिचुअल हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, वो आपको इस तरीके से एंगल से देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन की ब्लेसिंग हो रही है, जिस वजह से आपकी चीज़ें बदलनी है। पर जो लोग टॉक्सिक माइंडसेट के होंगे, उन लोगों की सोच ये होगी कि आप तो अभी भी क्या, आपको मतलब वो निगेटिव तरीके से इन चीज़ों को लेंगे। उनको ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, अभी भी आप, हो सकता है वो आपके बारे में यही सोचें, जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते सही आपके बारे में, कि आप अभी भी डर में हो, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ठीक नहीं है, तो वो कहेंगे अच्छा इनकी तो किसी से बनी रही है, उनकी तो सबसे लड़ाई हो रखी है, या बिहेवियर अच्छा नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। डिपेंड करता है कि लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं वो किस तरीके के हैं, उनकी सोच कैसी है। जो लोग पॉजिटिव हैं वो उन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव एंगल से देख रहे हैं। जो लोग निगेटिव हैं वो आपके बारे में निगेटिव तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत खुशियों का बहुत लंबा इंतज़ार किया है आपने, अभी भी करना पड़ रहा है आपको, और इमोशनली वो आपको ऐसे फील करते हैं कि आप बहुत इमोशनली लॉस्ट हो, अंदर से बहुत टूटे हुए इंसान हो, आपको बहुत इमोशनल, बहुत ब्रेक डाउन आपको देखना पड़ा है, ठीक है। विजडम, बहुत सारा नॉलेज आपके पास है, वो इसके बारे में भी आपको बोलते हैं, और आपको ऐसे लग रहा है, काफ़ी सारे लोगों को ऐसे देख रहे हैं जैसे अब आप साधु सन्यासी बनते हुए दिख रहे हो उनको। उनकी सोच वही है काफ़ी लोगों की कि आप अपनी ज़िंदगी में अब सब कुछ सेक्रीफाइस करके, अब आप अपनी ज़िंदगी में जो है लोगों से दूर जा रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में साधु संत टाइप के बनते हुए नज़र आ रहे हो काफ़ी लोगों को, ठीक है। बट काफ़ी लोगों को यही लग रहा है आपके बारे में कि अब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। अब आपको इस तरह से वो देख रहे हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या, गाइडेंस तो हम आपको साथ में देते ही चल रहे थे कि आप इस वक्त अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिमेन पॉजिटिव, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपको अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करिए, आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे अपनी ज़िंदगी में और अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देंगे सब चीज़ों के, कि भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएंगी और लोगों के थॉट भी आपके बारे में बदल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।